करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक्स आज मैंने बनाए, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, बट ये तीनों टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनको आपको पढ़ना है। फिर हम मेंस ओरिएंटेशन पे जाएंगे, उसको भी हमें समझना है। पहला हमने बनाया है खिला हुआ वोल्केनो। खिला हुआ वोल्केनो ज्वालामुखी है, एक ऐसा ज्वालामुखी, देखिए यहाँ पर परत है, इसमें अगर पानी जाएगा तो ये ब्लास्ट करेगा। तो ये खिला हुआ ज्वालामुखी है कहाँ पर, इसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, ये क्यों न्यूज़ में आया, इसके बारे में आज हम लोग चीज़ें समझते हुए चलते हैं। तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक हवाई का खिला हुआ ज्वालामुखी है। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो वर्ल्ड के हैं उसमें से एक हवाई का खिला हुआ ज्वालामुखी भी माना जाता है। ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो वर्ल्ड में है उनमें से एक ये भी माना जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हवाई के बिग आइलैंड के साउथ में, पहली चीज़ याद रखनी है, हवाई के बिग आइलैंड के साउथ में है ना, और हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क में। और ये कहाँ पर है, हवाई वोल्केनोस नेशनल पार्क यूएसए में। यंगेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव, ये सबसे युवा और सबसे सक्रिय हवाई ढाल ज्वालामुखी है जिसमें लगातार इरप्शन होता ही रहता है। इरप्शन जोन क्या है, इरप्ट्स फ्रॉम वेंट्स एज समिट्स कार्डेरा और द अलोंग रिफ्ट जोन। ये क्या करता है, शिखर कार्डेरा या दरार क्षेत्रों से विस्फोट होता है। मतलब मान लीजिए ज्वालामुखी जो है, अगर इसकी हम बात करें, इस ज्वालामुखी में जो दरारें हैं इनमें विस्फोट होता है। ये जो दरारें हैं इनमें विस्फोट लगातार होते रहते हैं। तो ये जो विस्फोट है इन्हीं दरारों से होता रहता है और इसी से आगे बढ़ते हुए आपको दिखता है। अब ऐतिहासिक गतिविधि 1924 तक बेटा ये लावा झील थी, इट वॉज अ लावा लेक अंटिल 1924। एक्टिव वोल्केनो बाद में बनाया, पहले लावा लेक थी। नीयरली कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज वॉज रिकॉर्डेड इन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। इसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में इसमें निरंतर गतिविधियां रिकॉर्ड की गई, जिसके चक्कर में इसमें क्या हुआ, इरप्शन अब दिखता है। 1952 से अब तक इसमें 34 क्या हो चुके हैं, इरप्शंस हो चुके हैं। और 1983 से लेकर 2018 तक लगभग रोज का कोई, मतलब हर साल कोई ना कोई इरप्शन होता ही रहता है। हाँ, हो गया। विशेषताएं क्या हैं इसकी, पहला ये समिट कार्डेरा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, किलाऊ का शिखर कार्डेरा है, एक बहुत गहरा गड्ढा है, ज्वालामुखी का आंशिक कथन का कारण बना है, मैग्मा कस से निकल चुका है। इसकी लंबाई 3 मील और चौड़ाई 2 मील है। इसकी लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल याद रखना, ब्रेथ पूरी याद रखना। और ये 4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरा कवर करता है। ओवरऑल जो है ये 4 स्क्वायर मील का एरिया कवर करता हुआ दिखता है। अब ये क्या है, इसकी प्रॉक्सिमिटी माउना लोआ से कितनी दूर है, ठीक है, माउना लोआ से कितनी दूर है ये आपको याद रखना है। एक और यहाँ पर ढाल ज्वालामुखी है ना, उससे अगर बात करेंगे तो ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मर्ज करते हैं एक दूसरे को, और ये दुनिया के 2 बड़े एक्टिव वोल्केनो में काउंट किए जाते हैं। अब शील्ड वोल्केनो होता क्या है, शील्ड वोल्केनो जिसमें बेसाल्ट लावा बहुत चौड़े चौड़े ढाल बना देता है। बहुत चौड़े चौड़े ढोल मतलब क्या होता है, बहुत चौड़े चौड़े ढोल बना देता है, मतलब क्या होता है, ढाल का मतलब क्या होता है बेटा, स्लोप्स का मतलब यहाँ क्या है ये आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये जमीन है, इससे ये वोल्केनो बना, तो ये चौड़ा ढाल हो गया ना, ऐसे ऐसे ढाल बन गया चारों तरफ से, ये वोल्केनो बना देता है, ठीक है। और कोमल ढलान होती है, जाहिर सी बात है ये अभी भी सॉफ्ट होगी, इसमें जाओगे तो लावा में घुस जाओगे। अब अनलाइक कोलोनिकल पीक्स ऑफ द कंपोजिट वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो अपेयर एलोंगेटेड एंड डोम शेप। अभी क्या करते, गुम्बदकार दिखाई देते, उल्टे गुम्बदकार दिख रहे हैं। इनमें कम विस्फोटक होता है, छिद्रों से धीरे धीरे चीजें निकलती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर जब इस विस्फोट होता है, कब होता है, जब इन वेंट्स के अंदर पानी चला जाता है, जो दरारें हैं इनके अंदर अगर पानी चला गया तब विस्फोट होगा। विस्फोट के लिए इसमें वाटर आना चाहिए, अगर पानी गया तो इसमें गारंटेड विस्फोट होना है, ठीक। और उदाहरण के लिए किला हुआ और मोना लावा, ये दोनों ऐसे ढालयुक्त ज्वालामुखी हैं जिनका एग्जाम्पल हमें हमेशा देखने को मिलता है और इनको हम हमेशा देखते हुए चलते हैं। इंडिया में कौन कौन से वोल्केनो हैं जो एक्टिव हैं, अब ये आपसे पूछा जाता है। इंडिया में इकलौता, इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है, बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार। बैरन आइलैंड में इंडिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। फिर नरकोंडा अंडमान द्वीप समूह में है, ये क्या है, डोरमेंट वोल्केनो, सुप्त है। फिर बारटांग अंडमान द्वीप समूह में मिट्टी के ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है, नोन फॉर मड वोल्केनो, मतलब इसमें ब्लास्ट में मड निकलती है। इसके बाद डेक्कन ट्रैप्स आते हैं महाराष्ट्र में, ये पूरा प्लेटो बना हुआ है, किससे, इरप्शन के जो लावा निकले थे उससे इनको पूरा तैयार किया गया है। फिर आता है धिनोदर हिल्स गुजरात में,
ये भी क्या है, एक विलुप्त ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है। फिर आता है धोसी हिल हरियाणा में, यहाँ पे क्या है, प्राचीन ज्वालामुखी है, इट्स प्लेस रहा है, ये स्थल रहा है। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत सारे ज्वालामुखियों का इरप्शन होता रहता होगा, ये यहाँ पर बताया गया। अब ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं ये आपको मैं एक बार और ज्वालामुखी का चैप्टर पढ़ाया था, तब भी आपसे गाथा पढ़ लीजिएगा। इसमें होता है शील्ड, कंपोजिट, सिंडर कोर, लावा डोम्स। इनके बारे में बहुत डिटेल में मैंने उस लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आप प्रीवियस अभी जाएंगे पीछे करंट अफेयर्स में, तो हमें मैंने इसमें बहुत डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ाई थी कि भाई किस तरीके के डोम होते हैं, किस तरीके का ये होता है। इसके बारे में डिटेल आपको मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें आपको इसके बारे में अपडेट मिल जाएगा। अगला करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है, क्वांटम फिजिक्स आपने सुना होगा, उसी से रिलेटेड है क्वांटम कंप्यूटिंग। जितनी छोटी चीज़ और उससे ज़्यादा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका शब्द जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब तीव्रता बहुत होगी, सिस्टम छोटा होगा, मतलब इतना छोटा सिस्टम आपके हाथ में हो और उसकी स्पीड हमारे इस बड़े लैपटॉप से ज़्यादा, दैट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि IBM ने क्वांटम कंप्यूटर की रुचि पर प्रकाश डाला है और डेवलपरों के साथ क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग को भारत में हम प्रॉपर रिसर्च के साथ बना सकें। क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी लिबरेजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म सॉल्व प्रॉब्लम टू कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स। जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, बहुत स्लो काम करते हैं। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में याद करिए, कंप्यूटर की हमने बात की थी, गूगल ने बनाया था, क्या नाम था उसका? अभी रिसेंटली एक लेक्चर पढ़ाया था जिसमें कहा था जिसमें युगों लग जाते, उस केमिकल, उस सॉल्यूशन को कर दिया गूगल के उस कंप्यूटर में। अब देखिए आपके लिए होमवर्क आ गया ना, सिस्टम जो था वो किसने बनाया, इसको न्यूज़ में पढ़ाया था, आपको करंट में पढ़ाया गया, आपके दिमाग से उतर गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, चीज़ें उतरे। तो जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उनको बहुत तीव्रता से सुलझाने का काम क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकती है। ठीक है। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स सच एज एटम्स, इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स। इनके मॉलिक्यूल्स और सब मॉलिक्यूल्स लेवल पे जब इनको देखते हैं तो ये क्या करते हैं, सुपर पोजिशन और अलाइनमेंट अगर इनका सही से कर दिया जाए तो ये क्या करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के रोल को प्ले करते हैं। अगर इनका अलाइनमेंट सही से कर दिया जाए, इनको एक दूसरे के साथ सही से संयोजित कर दिया जाए तो आपके लिए काम करते हुए दिखेंगे। की फीचर्स, पहला क्या है, फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल कंप्यूटिंग। क्लासिकल कंप्यूटिंग में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम 0 और 1 होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम बाइट्स होते हैं, यहाँ पर 0, 1 और दोनों आ सकते हैं। जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है उसमें या तो 0 का प्रयोग होगा या 1 का प्रयोग होगा, 0 या 1 का प्रयोग होता है बाइनरी बिट्स में। यहाँ पर दोनों का हो सकता है, किसी एक का हो सकता है, ये अपनी सुविधा अनुसार उसको घटाता बढ़ाता चले। सुपरपोजिशन, जब क्यूबिट को एक साथ कई अवस्थाओं में रखा जाता है, क्वांटम कंप्यूटर जो होता है बहुत तेजी से क्या करता है, गणनाएं करता है। जैसे एक घूमते हुए सिक्के की तरह क्यूबिट मापे जाते हैं, उस चिटपट दोनों को दर्शा सकते हैं। मतलब ये सिक्का ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसका हेड टेल दोनों में दिखता रहेगा। सेम इस तरीके से क्वांटम कंप्यूटर में किसी भी डिटेल को हम प्रॉपर मैनर में ले सकते हैं। ठीक है। अब इसका अलाइनमेंट कैसे करना है, दूरी के परवाह किए बिना हमें इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ना है, पहली चीज़ ध्यान रखनी है। जब क्वांटम कंप्यूटिंग किसी भी इम्पॉसिबल टास्क को टाइम के साथ कर सकता है, एल्गोरिथम्स, कोई भी चीज़ अगर इसको दी जाए प्रॉपर मैनर में करता है, तो हमें क्या दिक्कत लगती है कि जो भी असंभव कार्य, जो कोई ऐसा वर्क जो समय से पहले नहीं हो पाता तो वह समय से पहले किया जा सकता है। अगर ये क्वांटम कंप्यूटिंग और सक्सेसफुल होती है तो पहले हमारे स्पेस मिशन सक्सेसफुल हो जाएंगे, पहला फायदा हमें मिलेगा। दूसरा फायदा बच्चा में क्या मिलेगा, स्पेस मिशन के सक्सेसफुल होने के साथ, और अगर हम बात करें क्या हमें सक्सेसफुलनेस मिलेगी स्पेस मिशन के बाद, अगर हम और आगे जाते हैं तो जैसे हम कहते हैं ना टाइम मशीन का प्रयोग करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग उसकी डिटेल्स को जल्दी क्रिएट कर सकती है, उसके सॉल्यूशन जल्दी दे सकती है। तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी। माइलस्टोन क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या है, 1982 में रिचर्ड फेमैन ने क्वांटम सिस्टम क्लासिकल कंप्यूटर के साथ स्ट्रगल करते हुए कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा ज़्यादा अच्छा है। एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है, शोर एल्गोरिथम 1994 में आया था जिसने कहा था कि हम क्लासिकल मेथड से ज़्यादा तेज काम कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर में। अगर इनका एल्गोरिथम नहीं आता तो शायद आज भी क्वांटम कंप्यूटर हमारे लिए सक्सेसफुल ना होती। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग कहीं ना कहीं हमारे लिए काम करते हुए दिखते हैं। IMBQ सिस्टम 1 ये पहला सर्किट बेस्ड कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर है। IBM ने पहला बनाया था क्यू सिस्टम। फिर गूगल ने बनाया था स्केमोर प्रोसेसर। कब बनाया था, 2019 में। फिर अभी क्या बनाएगा, विलो। अब याद आएगा, विलो अभी पढ़ाया था, ठीक है। तो इसके बाद हमने बनाया विलो, और विलो ने एक ऐसा टास्क हमें करके दिखा दिया जो दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा था। तो विलो अभी बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी था। तो ये 3 क्वांटम कंप्यूटिंग अभी तक हमारे वर्ल्ड में है,
और ये सब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को सक्सेसफुली फुलफिल कर सकते हैं। आज हम कोशिश करें इंडिया भी एक सक्सेसफुल क्वांटम कंप्यूटिंग बनाए और इसको अपने साथ यूज़ करें। तो इंडिया के साथ भागीदारी की जा रही है। इंडिया के साथ भागीदारी की जा रही है, इंडिया के साथ सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब इसमें क्या है